भगवान कन्हैया के मन में एक दिन भाव आया कि सभी रानियों से तो खटपट हो जाती थोड़ी बहुत लड़ाई, पर देवी रुक्मणी से आज तक लड़ाई ना है भाई। कुछ ऐसा करूं कि इनसे थोड़ा लड़ाई हो जाए। हाँ देखो, बहुत सी देवियां बड़ी अच्छी होती हैं, बिल्कुल लड़ती नहीं है, तो उनके पति जानबूझकर चिढ़ाते हैं कि थोड़ा हमसे लड़े ताकि हमें अच्छा लगे। तो भगवान कन्हैया ने भी यही सोचा कि आज रुक्मणी जी को चिढ़ाऊंगा। तो देवी रुक्मणी को बुलाया, देवी इधर आओ। रुक्मणी जी बैठ गई। ये बताओ तुम मुझसे किस लिए तुमने मुझसे शादी की? अब देवी रुक्मणी चुप, 11 बच्चों की मम्मी बन गई, तब ये पूछ रहे हैं किस लिए शादी की? हा? अच्छा, तो तुमने ये सोचा होगा कि मेरा रूप बड़ा अच्छा है। तो देवी, रूप के नाम पे तो मैं बिल्कुल कुरूप हूँ। पूरे ब्रजवासी मोए कलुआ कह के पुकारे। बलदाऊ तो कहे तू गोरो, तेरी मैया गोरी, पर तू कारो। सच कहूँ कन्हैया, तू उठा के घर में आयो। तो मैं इतना काला तो इसलिए रूप तो है नहीं। ये सोचा हो कि मेरा नाम अच्छा है, तो नाम भी बड़ा टेढ़ा, कृष्ण कहने में ही जवान लड़खड़ा जाती है। और ये सोचो कि मेरा भवन धाम अच्छा हो, तो वो भी अच्छा नहीं है। भगोड़ा हूं मैं। जब जरासंध ने पीछा किया तो रणछोड़ बनना पड़ा मुझे। रणछोड़ भगवान गुजरात में है ना। तो ना तो रूप अच्छा, ना तो नाम अच्छा, ना तो ताकतवर हूँ, रण छोड़ दिया। और सोचो पिता का नाम तो मेरे पिता का ही जो है पता नहीं है, कहीं गोकुल में जन्मा तो कोई कहता कि मथुरा की कंस में जन्मा हूँ। देवी रुक्मणी तुमने क्या सोच के विवाह किया? मैं तो अभी भी कहता हूँ कुछ नहीं बिगड़ा, शिशुपाल से विवाह कर लो। तो जैसे ये बात कही रुक्मणी जी को चक्कर आ गया, गिरने चली। और जैसे गिरने चली श्री रुक्मणी जी, भगवान चतुर्भुजी रूप में आ गए। एक हाथ से पंखा करने लगे, एक हाथ से जल छिड़कने लगे, एक हाथ से सेवा करने लगे। देवी रुक्मणी जागो। रुक्मणी जी उठी। भगवान कहते, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, परिहास कर रहे थे। और जब देवी रुक्मणी को पता चला कि ये मजाक कर रहे थे, तो रुक्मणी जी ने भगवान के प्रत्येक प्रश्न का बड़ी सुंदर तरीके से उत्तर दिया। देवी रुक्मणी कहती, भगवान आप बिल्कुल सही कहते हो। आप कहते हो मुझ में रूप नहीं। सरकार, जब आप काले हो तो दुनिया मर जाती है, अगर गोरे होते तो रुक्मणी को कैसे मिलते? ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि गोरे होते तो तुम क्या करते मोहन? तेरी सांवली सूरत पे दुनिया मर जाती है। आप जब काले हो तो दुनिया फिदा है। आपकी एक तिरछी चितवन से हजारों घायल हो रखे हैं, हजारों लोग पागल हो जाते हैं। सरकार गोरे होते तो क्या जुल्म ढाते हैं? इसलिए आप जैसे हो वैसे बढ़िया हो, कम से कम रुक्मणी को तो मिले। दूसरे कहते हमारा नाम बड़ा टेढ़ा। अरे सरकार, इसी नाम को तो जप कर बड़े बड़े ज्ञानी जन, बड़े बड़े भगत असहज वैकुंठ को सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। आप कहते हो हमारा नाम टेढ़ा है। आप कहते हो कि हम रणछोड़ कहलाए, बिल्कुल सही कहते हो। आप भगौड़े हो, बोले कैसे? बोले जब जब भक्त आपको पुकारते हैं अपना वैकुंठ भी छोड़ देते हो भक्तों के लिए। सरकार भगौड़े ही तो हो। और आप कहते हो मेरे बाप का पता नहीं। अरे जब आपका ही पता बड़े बड़े ब्रह्मा, बड़े बड़े शिव नहीं लगा पाते हैं, तो सरकार आपके बाप का पता कौन लगा पाएगा? अब देवी रुक्मणी के जब इतने उत्तर देखे, कन्हैया कहते वारे वाह, तुम इतनी विद्वान थी, हम नहीं जानते थे। पतियों से भी निवेदन, अपनी पत्नी को कभी मौका दिया करो, जब कोई संकट में हुआ करो। बड़ी विद्वान है ये सबरी।
कन्हैया बोले आज समझ पाए हो, इतनी बुद्धिमान। रुक्मणी जी बोली पहले तो मौका ही नहीं दिए कि तुम तो देवी हो, बैठो, तुमसे क्या लेना देना। हा? भगवान कन्हैया श्री कृष्ण बड़े प्रमुदित रहते। भगवान का परिकर बढ़ने लगा। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी के एक पुत्र हुए अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए। एक रुक्मी की नातिन के साथ में हुआ और दूसरा बाणासुर की कन्या उषा जी के साथ में हुआ। रुक्मी की नातिन में के विवाह में भी युद्ध हुआ और बाणासुर की कन्या उषा देवी के विवाह में भी युद्ध हुआ। एक दिन की बात, देवी उषा रात में सोई थी, तो जैसे सोई रात में तो सपने में श्री अनिरुद्ध जी महाराज को देखा, जो भगवान के पौत्र हैं। तो सपने में देखा, उस सपने में देख के अपना दिल दे बैठी। अटैचमेंट हो गया। दिल का मतलब अटैचमेंट। अभी दिल कौन दे देता है? हाँ, आजकल बोला हम तुमको अपना दिल दे रहे हैं। कभी हमसे तो कोई, हम तो चाकू लेके पहले सच में ले ही लेंगे। ला भाई, अंदर से निकाल के दे। हट तो यहाँ होता है। हाँ, और दिल के साथ में कोई ज्यादा प्रेम करे तो हम फेफड़ा और ले ले। बोलना पड़ेगा जोर से और जोर से। श्री उषा जी का स्नेह, हृदय वत्सल स्नेह श्री अनिरुद्ध जी के लिए प्रकट हो गया। अब अनिरुद्ध जी को सपने में देखा तो सवेरे भई, तो जैसे ही जागी सो रात की याद आई कि कोई सपने में सुंदर सांवरा सलोना कोई मेरा प्रियतम आया था। उनकी एक सखी थी, मित्र, जिसका नाम था चित्रलेखा। उसको बुलाया, बहन चित्रलेखा, आज मैंने सपने में एक बड़े सुंदर राजकुमार को देखा। चित्रलेखा ने कहा अच्छा। उसके पास एक विद्या थी, वो किसी भी राजा का चित्र बना सकती थी। तो कहा ठीक है, मैं चित्र बनाती हूँ। आज भी चित्रलेखा है। कौन? ये फेसबुक चित्रलेखा ही तो है। हाँ, जिसका नाम डालो, सर्च करो, तुरंत पूरी फोटो बायोडाटा आ जाता है। हा? चित्रलेखा बोली मैं बनाती हूँ। अब सबका चित्र बनाना शुरू किया, तमाम राजाओं का। देवी उषा कहती ये मेरे वाले नहीं है, तो कोई और ही है। धीरे से बांके बिहारी का चित्र बनाया, और जैसे ही बनाया उषा जी का घूंघट खिसक गया। देवी जी बिल्कुल ऐसे ही है, पर ये नाई है। अच्छा, तुरंत प्रद्युम्न जी का, अरे बहन बिल्कुल ऐसे ही है, पर ये मेरे वाले नाए हैं। जहां अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, बहन यही तो है जो मेरे सपनों में आए। अब क्या करें? बोले इनके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी। अब देखो, कन्हैया की लीला को सुनो पर जीवन में मत उतारो। राम ने जो किया उसे जीवन में उतारो, और कन्हैया ने जो कहा उसे जीवन में उतारो। और कन्हैया ने जो किया वो उतारोगे तो पता नहीं कितने मुकदमा हो जाएंगे, कितनी जल्दी जेल चले जाओगे। बड़ा टेढ़ी लीला करी ठाकुर जी ने, मानव के बस की नाई है। देवी उषा कहती इनके बिना नहीं रह पाऊंगी। चित्रलेखा बोली टेंशन ना लो। उड़ कर के गई और अनिरुद्ध जी को रात में पलंग के सहित हरण करके ले आई, किडनैप कर लिया। पहली बार किसी छोरा की किडनैपिंग भई। हरण करके लाए और उषा के भवन में बिठा दिया। अब जैसे अनिरुद्ध जी महाराज सवेरे जागे, ऊपर छत देखी कि फॉल सीलिंग चेंज है, दीवार का कलर चेंज है, लाइट चेंज है। अनिरुद्ध जी को लगा रात में कौन सा जादू हो गया कि लाइट चेंज हो गई। हाँ, तो उठ कर के बगल में देखा तो देवी जी बैठी हैं। अनिरुद्ध ने कहा देवी जी आप कौन? बोले सरकार में बाणासुर की कन्या हूँ उषा, आपसे प्रेम करती हूँ। तो बोली आप मेरे कमरे में कैसे आ गई? बोले मैं आपके कमरे में नहीं आई हूँ, आपको अपने भवन में लेके आई हूँ। अनिरुद्ध जी बोले राम राम, ऐसा भी कोई प्रेम करता है क्या? सीधे हरण ही कर लिया। उषा जी ने कहा वो सब छोड़ो, आप बोलो कि मैं आपको पसंद हूँ कि नहीं। अनिरुद्ध जी ने कहा देवी जी हो तो पसंद, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अच्छा पहले क्यों इतने विवाह होते थे? क्योंकि पहले एक से अनेक
विवाह करने की रस्म थी। हाँ, कोई चीज गलत नहीं है। आप सोचो कन्हैया ने इतने विवाह की, तब उस समय का कल्चर यही था कि एक राजा को अनेक विवाह करने के अधिकार थे, और जिस समय जैसी संस्कृति है वैसे ही कल्चर में जीना चाहिए। अभी हमारे देश की संस्कृति एक नारी धर्म की है, तो हम एक नारी को लेके चल रहे हैं। एक नारी के बिना चल, और दो को लेके चल भी नहीं पाओगे, ये भी भगवान जानते थे कलयुग में। हाँ, तो श्री अनिरुद्ध जी ने दूसरे विवाह के लिए देवी उषा से कहा, बिल्कुल आप मुझे पसंद है। उषा जी ने कहा ठीक है। बात कर रहे थे तब तक बाणासुर के एक गुप्तचर ने सुन लिया और कहा बाणासुर से, महाराज कन्या या कुल दूसरा, आपकी कन्या के आवाज कमरे से पुरुष की आवाज आ रही, कुल को दूषित कर रही है। अच्छा, बाणासुर ने गेट खोला, देखे प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी पकड़ लिया, अनिरुद्ध को जेल में डाल दिया। अब कन्हैया को तो पता ही नहीं उनके पौत्र जेल में। हाँ, श्री नारद जी महाराज गए, कहा कन्हैया और सब राजी खुशी ठीक हो? बोले बिल्कुल सरकार ठीक है। तो कहा ये बताओ और पुत्र पौत्र कैसे? बोले सब राजी खुशी। बोले राजी खुशी नहीं, आपके पौत्र श्री अनिरुद्ध जी आजकल जेलों में पड़े हैं। ओहो, ऐसी बात है। भगवान ने सेना सजाई, बाणासुर पर चढ़ाई कर दी। 1000 भुजाएं बाणासुर की थी, सारी भुजाएं काट दी। जब 4 भुजा बची तब उसकी मां नग्न होके सामने आ गई। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, बाणासुर चला गया। भगवान ने दूसरा विवाह श्री उषा जी के साथ में अनिरुद्ध जी का कराया।